ink of a scholar is holier than the blood of a martyr. एक शहीद के खून से भी ज्यादा कीमती है ये इंक जिससे एक स्कॉलर लिखता है, वो स्याही। इसको फिर से मैं दोहराना चाहूंगा और आप अपने जहनों में रखें। इंक ऑफ अ स्कॉलर इज होलियर देन द ब्लड ऑफ अ मार्टियर। देखो कितनी इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की, और हम कहां खड़े हैं। एजुकेशन सिस्टम कहां खड़ा है और एजुकेशन सिस्टम को कहां ले जाना है। सवाल अपने आप से पूछो, एजुकेशन सिस्टम कहां खड़ा है और एजुकेशन सिस्टम वहां खड़ा क्यों है। और ये एजुकेशन वर्ड जो है, वो किसी ने कहा ना कि इल्म ने रगे जान दिया और न मरा, जहर का प्याला पिया और न मरा। ये कभी नहीं मरता। और एजुकेशन की देखो खासियत क्या है। आप हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, चचनिया के हो, बोस्निया के हो, अमेरिका के हो, रशिया के हो, भूटान के हो, एजुकेशन पे पाबंदी कहीं पर नहीं है। यानी इसकी सरहदें कहीं नहीं है। मुल्क की सरहदें हो सकती हैं, लेकिन एजुकेशन की सरहदें कहीं पर नहीं बनी है। जाओ चीन जाओ तालीम हासिल करने के लिए, जाओ जहां पर भी चले जाओ, इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म ही वो हथियार है जिससे कौमें उठती भी हैं, और जिसके पास ये हथियार नहीं है, चाहे आप लाख कोशिश करो, आप अपने आप को नहीं उठा सकते। मुझे याद है कि व्हेन इजराइल वॉज क्रिएटेड, जब इजराइल बन ही रहा था और अमेरिका में किसी इजराइली को देखा जाता था, ही वॉज किक्ड आउट, बाहर निकाला जाता था। अ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, एक मूवमेंट खड़ा किया वहां पर, साइलेंट इजराइल। जॉन मिंगन ने साइलेंट इजराइल के नाम से एक मूवमेंट खड़ी की, और उस मूवमेंट में पूछा गया व्हाट इज साइलेंट इजराइल। कहा कुछ मत कहो, दिस इज साइलेंट इजराइल। कहा करना क्या है फिर। कहा दिमाग खुला रखो, मुंह बंद रखो। और फिर फर्दर क्या करना है। कहा सिर्फ अपनी कौम को तालीम दो। Those Americans who kick you out from your institutions today, tomorrow is yours if educational institutions are stronger than the American institutions. If we want to compete and want to become competent, want to create a society where we can have our own doctors and own engineers and own professors, own lecturers, own IPS officers, our own military commanders, our own generals, colonels, then we have to start from today onwards. एक और खूबसूरती है, आप जिस भी मजहब के मानने वाले हो, पाबंदी कहीं नहीं है। एक और खूबसूरती है, जिस भी कद के हो, जिस भी जात के हो, कोई पाबंदी नहीं है। और मेरे रब ने भी कहा कुरान में इकरा, ये जरूर कहा, हम इकरा पे ही छोड़ देते हैं, पढ़ो। कुछ लोग सिर्फ साइंस पढ़ देते हैं। सब कुछ पढ़ो, तुम्हारे हाथ में साइंस हो, कुरान हो, गीता हो, भगवत पुराणाज हो, तुम्हारे हाथ में ग्रंथ हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ हो। क्योंकि हर मजहब के अंदर, हर किताब के अंदर एक फिलॉसफी छुपी है, और उसको अचीव करो, उसको हासिल करो। अगर आप गरीब हैं, जानते हैं कौन तुम्हारे घरों से गरीबी हटा सकती है। न मेरी लीडरी हटा सकती है, न तुम्हारा जॉब कार्ड हटा सकता है, नहीं हटा सकता। अब पूरे जिंदगी कोशिश करो, लेकिन एक बार तुम्हारे घर में डॉक्टर पैदा हो गया तो लिख कर लीजिएगा मेरे से कि तुम्हारे घर में गरीबी घुसेगी नहीं। मेरे छोटे एक भाई ने कहा स्टार्टिंग में कि तालीम सिखाती है इंसान को जीने का सलीका। नो डाउट अबाउट दैट, तालीम सिखाती इंसान को जीने का सलीका। आसमान की बुलंदियों पे जाते हैं, छोड़ो, समंदर की गहराइयों में इंसान घुसा है, हमें मालूम ही नहीं। जहां समंदर की गहराइयों में घुसा है, आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा है, वहीं हम इस जमीन पे क्या कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग हियर, और किस मकसद के लिए हम आए हैं। स्टूडेंट्स,
पेरेंट्स टीचर्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको पता है एजुकेशन पे इतना बोल सकते हैं हम सब लोग जो यहां पर बैठे हैं कि खत्म ही नहीं होगा कभी। मतलब इतना लंबा चौड़ा भाषण दे सकते हैं इस पे, लेकिन भाषण मकसद नहीं है। कहते हैं ना कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद मेरे इलाके में वो तालीमी माहौल तैयार किया जाए, शायद हो सके। अ कंजीनियल एटमॉस्फेयर फॉर अ गुड एजुकेशन सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। और सिस्टम कैसे बनता है, मैं आप सब जितने भी डिबेटर्स थे यहां पर सबकी बारीकी से एक एक बात सुनता था। सर इसलिए हिला रहा था कि मेरी कंसंट्रेशन हर स्पीकर पे रहे। समन सैड वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, किसी ने कहा रोड ही नहीं है, किसी ने कहा बिजली ही नहीं है, किसी ने कहा टेलीकम्युनिकेशन ही नहीं है। मैंने बच्चों से कहा वेयर इज योर यूनिफॉर्म, जबकि गवर्नमेंट देती है आपको। अब लगोगे कैसे आप स्टूडेंट हो जब आप सड़क पर चलते हो। मान लीजिए कि मिलिटेंट्स और फौज के बीच में एक तसादुम हुआ, कैसे पहचाने जाओगे कि आप स्टूडेंट हो। आर्मी तो पहचानी जाती है एकदम से क्योंकि यूनिफॉर्म है। अभी हमारे यहां पर कैप्टन साहब बैठे, मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म नहीं पहनकर आएंगे तो आपको सिविल ही लगेंगे ना। फॉर यू दिस शुड हैव बीन प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स। हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या है। नंबर वन प्रॉब्लम, द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली द वे इट शुड हैव बीन टेकन। रिक्रूटमेंट पॉलिसी ले आइए। एजुकेशन सिस्टम में जो वैकेंसीज हैं, टीचर्स रिक्रूट नहीं किए जाते हैं, बल्कि रमसा के इतने काबिल तरीन टीचर हमारे पास थे, दे हैव बीन थ्रोन आउट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस। अब आप घर बैठ जाइए, इतने काबिल तरीन टीचर यहां 3-3, 4-4 टीचर कम से कम 4 हाई स्कूल्स में थे,